चैप्टर 15 इंटीग्रल, जिसकी एक्सरसाइज 15 बी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक फंक्शन गिवन है, इसको मैं लेट करके आई पुट कर देता हूँ, लेट आई। और इस फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करना है, लेकिन कब करना है? जब मैं इसको एक्स स्क्वायर को टी पुट करने के बाद, तो इसको बाहर आप पुट कर दीजिए, अंदर पुट करोगे तो डिफ्रेंशिएट होगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें आप पुट कर दीजिए कि पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 टी पुट करो। क्या पुट करना है? इसको टी पुट करना है। तो आपका जो फंक्शन है वो क्या मिल गया? टी अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 टी माइनस 1 और टी प्लस में 2, ये फंक्शन मिल जाएगा। अब इस फंक्शन का आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो क्या लिख सकता हूं मैं इस पूरे को? ए अपॉन टी माइनस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए आप इसको। ये तो फर्स्ट हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। देखिए अब यहां से मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, इस वाले पार्ट्स को, या फिर आप इसको एक बार ऐसे लिख दीजिए कि t अपॉन में t माइनस 1 इंटू में t प्लस 2, ठीक है ना। इसको आप रफ कर देता हूं मैं एक बार। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है आपको, तो क्या लिख सकता हूं? a अपॉन में t माइनस 1 प्लस b अपॉन में t प्लस 2। इसका एलसीएम ले तो एलसीएम कितना? दोनों का मल्टीप्लाई, t माइनस 1 इंटू में t प्लस 2। इससे मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये कैंसिल आउट, ये रिमेनिंग एक से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो t प्लस 2 प्लस b के साथ में t माइनस 1 का मल्टीप्लाई, और इधर वैल्यू कितनी है? t अपॉन t माइनस 1 इंटू में t प्लस 2। ये सेम की सेम वैल्यू आपस में कैंसिल आउट। तो a की वैल्यू यानी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t इक्वल टू, a को अंदर मल्टीप्लाई करो तो a इंटू टी प्लस में 2a प्लस में b इंटू टी माइनस का b। यहाँ से t इक्वल टू, यहाँ से और यहाँ से आप t को कॉमन निकालो तो a प्लस बी इंटू में टी, और यहाँ से और यहाँ से में ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो आप इसको सेम लिख दीजिए, माइनस का b। अब आप कंपेयर करो कोफिशिएंट ऑफ में t की बात करूँ तो इधर t का कोफिशिएंट कितना है? 1, और इधर t का कोफिशिएंट कितना है? a प्लस बी, तो a प्लस बी। और इधर मैं कांस्टेंट का कंपेयर करूँ, कांस्टेंट कितना है इधर? 0, और इधर कितना है? 2a माइनस b। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई? b आ गई। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, यानी b की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 इक्वल टू b की वैल्यू है a प्लस b की वैल्यू है 2a, यानी a की वैल्यू 3a इक्वल टू कितना? 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। ये आपकी a की वैल्यू। इस a को आप यहाँ पे पुट करोगे तो b की वैल्यू आ गई 2/3। ये b की वैल्यू, a और b की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड। यहाँ पे आप दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे पुट करूँ तो आपकी वैल्यू देखो क्या मिली, यानी t अपॉन t माइनस 1 इंटू में t प्लस 2। इस पूरे की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 1/3 अपॉन में t माइनस 1 प्लस b की वैल्यू 2/3 अपॉन t प्लस 2, ये वैल्यू आ गई। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी? थर्ड, यानी 4, ठीक है, ये 4।
अब इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 से क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की वैल्यू ये, यानी ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, तो इस पूरे की वैल्यू इसकी इक्वल आ गई। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 1/3 अपॉन में टी की वैल्यू भी यहाँ से पुट कर दो, तो ये कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2/3 अपॉन टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में 2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 5। इस 5 को, यानी इस पूरे की वैल्यू ये आ गई, तो इस वैल्यू को यहाँ पे आप पुट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो लिख देना आप कि पुट इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 2/3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इंटू में dx। इसी को मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dx प्लस 2/3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन में इसको क्या लिख सकता हूँ, √2 का, यानी 2 को लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, समझ गए होंगे। अब दो फॉर्मेट अपन यूज़ करेंगे, इसका तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ, एक ही बात है ना। अब वो फॉर्मेट क्या, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में dx इक्वल टू 1/2a लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस में c, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx का 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस में c, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों फॉर्मेट को यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए। तो i इक्वल टू 1/3 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 लॉग मोड ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस 2/3 इंटू 1 अपॉन a, यानी 1 अपॉन में √2 इंटू में tan इनवर्स x अपॉन में √2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा और सोल्व कर दो, इसे मैं काटूँ तो √2 बच जाएगा यहाँ पे। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन में 6 इंटू में लॉग मोड ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस √2 अपॉन में 3 इंटू में tan इनवर्स x अपॉन में √2 और प्लस में कितना c, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ये आपका आंसर, चेक भी कर लेता हूं मैं एक बार। इसको अलग अलग किया हुआ है, log m अपॉन में n वाला फॉर्मेट, बात एक ही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो, और ये वाला यहाँ से कटिंग नहीं किया हुआ है, एक ही बात है, मैंने काट दिया है। और आपकी बुक के अंदर जो आंसर है वो 2/3 इंटू में 1 अपॉन में √2। ठीक है, ये आपका आंसर है, इतना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो 21 को देखिए, 21 ठीक है ना, लेंथी आएगा, तो मैं चलो यहीं पे देख लो आप। एक काम करो आप, इसको रफ भी कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन कर लो पहले। लेट करके आप i पुट कर दीजिए कि 1 अपॉन में एक्स क्यूब 2x, ये कितना आपका 2x अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू में dx, ये फॉर्मेट है। सबसे पहले इसको आप ओपन कर दीजिए। आप फॉर्मेट जानते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मेट होता है, a माइनस बी इंटू में
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मेट है। इसका मैं यूज़ करूँ यहाँ पे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस में 1, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। इसका अपन पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो 2x अपॉन x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, इसका मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूं तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो पहले तो एक फैक्टर लिख दीजिए a अपॉन में ये वाला फैक्टर x माइनस 1, फिर आगे आपको ये वाला फैक्टर, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में bx प्लस c लगाएंगे और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस में 1, ये लीजिए। इसका मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम तो कितना आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इससे मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये रिमेनिंग, इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ में करोगे तो मैं कर देता हूँ, देखो कितना आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 के साथ में ए का मल्टीप्लाई ए, फिर इस पूरे को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका बी एक्स स्क्वायर और फिर आएगा आपका माइनस का बी एक्स, सी के साथ में सी एक्स और प्लस में कितना सी, माइनस में कितना सी, ठीक है ना, -1 है ना तो माइनस सी, ये आपकी वैल्यू। इधर कितना है वैल्यू 2x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन इसका फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, इसका फैक्टर नहीं होगा तो अपन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसका इंटीग्रेट कर देंगे, आपको बताएंगे। एक बार आप इतना करो, इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो आपकी जो वैल्यू है 2x की वो कितनी आ जाएगी, 2x इक्वल टू यहाँ से और यहाँ से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो, रिमेनिंग वैल्यू a प्लस में b, यहाँ से और यहाँ से आप x को कॉमन निकालो तो a माइनस b और प्लस में कितना c, फिर a, ये a और ये कांस्टेंट आपका -c, ये वैल्यू आ जाएगी। अब कंपेयर करो तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इधर x का स्क्वायर कुछ नहीं है तो 0, तो ये a प्लस बी आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे बात करूँ कोफिशिएंट ऑफ x की, तो इधर x का कोफिशिएंट 2 और ये आ जाएगा a माइनस बी प्लस में c, और फिर मैं बात करूँ कांस्टेंट की, तो इधर कांस्टेंट कितना है 0 और इधर कितना a माइनस सी, ये आपकी वैल्यू, ठीक है। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं। देखो इन तीनों इक्वेशन को मैं सोल्व करूं तो यहाँ से तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a इक्वल टू सी आ गया। इस a इक्वल टू सी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, या फिर देखो यहाँ से मैं b की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। b की वैल्यू कितनी है माइनस का a, ये b की वैल्यू। अब a की वैल्यू, c की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करो। b की वैल्यू ये तो a है और b की वैल्यू कितनी है माइनस का a, तो प्लस a हो जाएगा, और ये c की वैल्यू ये प्लस का a, तो यहाँ से a प्लस a कितना 3a, 3a की वैल्यू कितनी 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, ये तो आपकी a की वैल्यू। तो c की वैल्यू भी कितनी आ गई 2/3 और b की वैल्यू भी कितनी आ गई माइनस का आएगी, माइनस का 2/3, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें आप a और b और c की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो 2/x माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2/3, तो ये 2/3 अपॉन में x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2/3 x प्लस c की वैल्यू 2/3
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू ये रही, यानी ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई आपकी, सेकेंड इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको ला फर्स्ट, ये कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड, इस पूरे की वैल्यू यानी इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू यही है ना, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 अपॉन में x माइनस 1 प्लस -2/3 x प्लस 2/3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में कितना dx, ये वैल्यू, इसी को मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 तो कांस्टेंट और 1 अपॉन में x माइनस 1 इंटू में dx प्लस, यहाँ से आप माइनस का 2/3 कॉमन निकाल दीजिए, तो माइनस का मैं 2/3 कॉमन निकालूँ तो 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में dx, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो i इक्वल टू 2/3 और इसका इंटीग्रेशन कितना, log mod ऑफ x माइनस 1 माइनस 2/3 और इसको आप i1 पुट कर दीजिए और ये प्लस में c, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी, 4 ले लीजिए। अब i1 को सोल्व करते हैं अपन, i1 की वैल्यू क्या मान रखी है मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में कितना dx, इसको सोल्व करते हैं अपन। अब आपको एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया था जब अपन 15A का इंट्रो कर रहे थे, वहाँ पे क्या फॉर्मेट था, 6 क्वेश्चन तो अलग, यानी 6 जो फॉर्मूले थे वो अलग थे और 4 जो 7th 8 और 9th और 10 वो अलग थे, तो मैं 10 वाला फॉर्मूला यानी 9th वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू अपॉन में x, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये आगे आएगा लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, bx प्लस सी, वैसे तो कर लिया, इसके बारे में डिस्कस दोबारा कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे कि px प्लस क्यू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ d अपॉन dx, ठीक है ना, ए बी पुट करो भाई इसको, a इंटू डी अपॉन dx, नीचे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसका डिफ्रेंशिएट और प्लस में कितना b, ये आपको इस ऊपर वाले की वैल्यू ये पुट करनी है, तो ऊपर यहाँ पे ये है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो यहाँ पे इसका यूज हुआ है, तो मैंने इस फॉर्मेट को लिख लेना, आपको बताया हुआ है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखो, इसका यूज यहाँ पे कैसे करें, px प्लस क्यू की वैल्यू है x माइनस 1 इक्वल टू a डी अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस में कितना b, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5th। और अब इस इक्वेशन को मैं सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू आ गई x माइनस 1 इक्वल टू a इंटू 2x प्लस में 1 और प्लस में कितना b। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, यहाँ से अपन a और b की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन नंबर आप 6 बना दीजिए। a और b की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँ तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तो x माइनस 1, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 2ax प्लस में a और प्लस में कितना b। यहाँ से मैं कोफिशिएंट ऑफ x की बात करूँ, कोफिशिएंट ऑफ x की बात करूँ तो इधर x का कोफिशिएंट 1 और इधर x का कोफिशिएंट 2a। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में कि a इक्वल टू 1/2, ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू। अब मैं कांस्टेंट का कंपेयर करूँ तो इधर कांस्टेंट कितना -1 और इधर कांस्टेंट कितना है a प्लस बी, a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो a की वैल्यू -1 इक्वल टू 1/2 a की वैल्यू और ये आपका b, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस 1/2, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। इन दोनों की वैल्यू a और b की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो इक्वेशन नंबर 6 के अंदर, तो x माइनस 1 इक्वल टू a की वैल्यू है प्लस 1/2, 2x प्लस 1 इंटू बी की वैल्यू है -1/2, ये वैल्यू, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए अब इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर
5 में, क्योंकि इसी की तो वैल्यू यही है। तो इक्वेशन नंबर 7 की वैल्यू पुट इक्वेशन नंबर 7 इन इक्वेशन कौन सी में, 5th में पुट करो। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू 2x 1/2 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन में ये -3/2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू में dx। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूँ I1 इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट है और ये 2x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू में dx -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू में dx। ठीक है, अब इसको तो आप t पुट कर दो, ये dt में चला जाएगा और इसका मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज कर लेता हूँ। तो I1 इक्वल टू I1 रहने तो एक बार पुट करते हैं कि पुट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू टी पुट करूँ तो इसका डिफ्रेंशिएट हो गया 2x प्लस 1 और x का कितना dx, t का कितना dt। ये वाली वैल्यू यहाँ पे आप पुट करते हैं। ठीक है, इतना आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, देखना। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको। I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन यानी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे को मैंने t पुट किया, ये पूरा dt में गया तो 1 अपॉन टी 1 अपॉन में t इंटू में dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, उसका आप कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज कर दो। ठीक है ना, ये माइनस का ना तो ये माइनस का है, ये माइनस, इसका मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करूँ इसमें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का हाफ कितना आएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर एक बार ऐड कर दो और एक बार माइनस कर दो, ये 1/2 का स्क्वायर कर दिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या, इस x का कोफिशिएंट लेना आपको, x के कोफिशिएंट को आपको हाफ करना है तो हाफ कितना आएगा 1/2 और 1/2 का मैं स्क्वायर करूँ तो 1/4, 1/4 को ऐड कर दो और माइनस कर दो। तो I1 इक्वल टू 1/2, इसका इंटीग्रेशन कितना log, इसको आप C1 ले लो भाई, log mod ऑफ t -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इनको मैं एक साथ करूं तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस 1/4 कितना आएगा प्लस का 3/4 इंटू में कितना dx और प्लस में कितना c2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे अपन, इसको मैं लिख सकता हूँ I1 इक्वल टू 1/2 इंटू में log t की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको थोड़ा सा लिख दीजिए क्योंकि अपने पास है फॉर्मेट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 3√3/2 का होल स्क्वायर। इसका मैं ये होल स्क्वायर ओपन करूँगा तो यही मिलेगा और ये आ जाएगा आपका x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू में dx प्लस में c, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूँ I1 इक्वल टू 1/2 log mod ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और -3/2 इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1 अपॉन में a, तो 1 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू tan इनवर्स a की वैल्यू ये x की वैल्यू, तो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है x प्लस 1/2 अपॉन में a की वैल्यू है √3/2 और ये आ जाएगा आपका प्लस का c2। ठीक है, इसी को आप थोड़ा सा और सोल्व कर दो तो ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट। ठीक है ना, मैं चेक करता हूँ ये 3 भी कैंसिल आउट है क्या, नहीं है ना, नहीं है भाई, रहने दो इसको। तो I1 इक्वल टू 1/2 इंटू में log mod ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 3 अपॉन में √3 इंटू में tan इनवर्स
इस पूरे का मैं एलसीएम लेके क्या लिख सकता हूँ 2x + 1 और इसका जो एलसीएम हो इससे कैंसिल आउट होगा, अपॉन में कितना √3 और प्लस में कितना c2। ये आपकी इक्वेशन हो गई 6, 7 और 8। इस पूरे 8 की वैल्यू आप 4 में पुट कर दो, तो पुट इक्वेशन नंबर 8 इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूं तो i की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इसको मैं रब कर रहा हूं, देखना। i की वैल्यू आएगी i = 2/3 इंटू में log mod ऑफ x - 1 माइनस 2/3। i1 की वैल्यू ये पूरी है तो इस पूरे का कर दो 1/2 log mod ऑफ x² + x + 1 और माइनस 3/√3 इंटू में tan इनवर्स 2x + 1 अपॉन में √3 और प्लस में कितना c2, ये आपकी इसकी वैल्यू, और प्लस में कितना c1, ठीक है। तो i = 2/3 इंटू में log mod ऑफ x - 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 इससे कैंसिल आउट, माइनस का 1/3 इंटू में log mod ऑफ x² + x + 1 और ये माइनस प्लस और ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो प्लस का 2/√3 इंटू में tan इनवर्स 2x + 1 अपॉन में 3 और प्लस c2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 2/3 c2 और प्लस c1। अब -2/3 c2 + c1 किस में चेंज, c में। तो i = 2/3 इंटू में log mod ऑफ x - 1 माइनस 1/3 log mod ऑफ x² + x + 1 और ये आ जाएगा आपका प्लस 2 अपॉन में √3 इंटू में tan इनवर्स और ये आ जाएगा 2x + 1 अपॉन में 3, ये √3 है भाई, ये √3 और ये प्लस में c। अब देखो आप आंसर, ठीक है, चेक भी कर लेता हूँ मैं। 2/3 log माइनस, ठीक है, ये भी प्लस 2 अपॉन √3, ठीक है भाई, ये आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, समझ गए होंगे आप, है ना। इसमें अपन ये फॉर्मेट यूज़ किया है। अब ये फॉर्मेट भी अपन यूज़ करेंगे, इसका नीचे रूट भी दिया हुआ है, ये फॉर्मेट भी अपन आगे यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।